झांसी में वीरांगना झलकारी बाई सामाजिक चेतना समिति के तत्वाधान में अमर शहीद दीपशिखा वीरांगना झलकारी बाई जी की 195वीं जयंती के मौके पर विशाल शोभा यात्रा कंबल मिल तालपुरा से बुद्ध विहार, खुशीपुरा, बिपिन बिहारी, गोविंद चौराहा, एलाइट चौराहा होते हुए एसपीआई इंटर कॉलेज के सामने स्थापित वीरांगना झलकारी बाई जी की प्रतिमा पर विशाल जनसभा के रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में शिखा राठौर ने वीरांगना झलकारी बाई स्वरूप और प्रीतम माहौर ने पूर्ण पहलवान का स्वरूप व नंदू झा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वरूप व राजू गौतम ने संत रविदास का स्वरूप व सागर माहौर ने संत कबीर का स्वरूप व माता प्रसाद ने सम्राट अशोक की भूमिका निभाई। वहीं इस मौके पर एडवोकेट संतोष राज वर्मा के द्वारा समाज के सम्मानित लोग वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं व्यक्तियों को श्रीफल, फूल मालाएं, लोई एवं प्रगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद प्रकाश पूर्व डिप्टी सीएमओ ने की और समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश, भगवत प्रसाद, बालक राम, ब्रजलाल वर्मा, उमाचरण, बीएल बामरिया, लालाराम, पुष्पा गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी प्रवीण राशि, अमित वर्मा, राजू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे, महामंत्री छोटेलाल वर्मा, पूर्व महामंत्री डीजीसी प्रणय श्रीवास्तव, गोपाल कोरी, देवेंद्र नारौलिया, उमाशंकर एडवोकेट, आकाश वर्मा, नितेश वर्मा, रवि कुमार, डोरीलाल एडवोकेट, संतोष वर्मा, चंद्रभान, नंदिन दत्त, सनी वर्मा, बैंक, महेंद्र वर्मा, विवेक वर्मा, चंद्रशेखर, सुरेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, दीपक कुमार, संतोष कुमार आर्य, गंगाराम माहौर, अशोक वर्मा, मास्टर छत्रपाल राजपूत, मोतीलाल, पूर्व सभासद नगर निगम, संजीव साहू, संतोष कुशवाहा आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नाम ओम प्रकाश है। आज क्या यात्रा वीरांगना झलकारी बाई की जयंती है। किस तरीके से मनाई गई? ये जयंती रानी झांसी का जब युद्ध चल रहा था 1857 का, तो रानी झांसी मदद मांगने के लिए ग्वालियर गई। तो जब झांसी बिल्कुल सोनी हो गई तो वीरांगना झलकारी बाई ने झांसी की रानी का भेष रखकर और अंग्रेज से युद्ध किया। रानी झांसी तो ग्वालियर चली गई थी और यहाँ झांसी का जो युद्ध हुआ वो वीरांगना झलकारी बाई के नेतृत्व में हुआ। उन पूरन कोरी जो उनके पति थे तोपती, वो भी शहीद हुए और वीरांगना झलकारी बाई भी शहीद हुई। यात्रा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। हाँ, तो वो वीरांगना की जयंती है झलकारी बाई की, वो जो कोरी समाज की थी। तो आज कोरी समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी वीरांगना पे गर्व है, इसलिए वो घर से निकलकर काम छोड़कर जुलूस में आई हैं। यात्रा कहाँ से उठी थी? ये काली माई तालपुरा से यात्रा प्रारंभ हुई, खुशीपुरा होते हुए, गोविंद चौराहे होते हुए, एलाइट होते हुए लक्ष्मीबाई पार्क के पहले झलकारी बाई पार्क है, वहाँ पर समारोह के रूप में समाप्त होगी। मेरा नाम संतोष राज वर्मा एडवोकेट, मैं पूर्व मंडल का प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हूँ। मैं कोरी जाति से पहचाना जाता हूँ, जो 1857 में अंग्रेजों से वीरांगना झलकारी बाई ने लड़ाई लड़ी। हमारी समाज की महापुरुष थी वो। उनकी आज 195वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले हमने सुबह 11 बजे वो उसमें बाहर रैली निकाली। उसके बाद समाज को एकजुट कर आज हमने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से निकलकर उसके बाद आज उनकी जो प्रतिमा है, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी द्वारा स्थापित समाज के प्रेरणा स्रोत वीरांगना झलकारी बाई जी की मूर्ति लगाई। उस मूर्ति पे हमने समापन किया। उसके बाद हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने हमें समाज की राजनीति और बहुजन विचारधारा से जोड़ा, उन लोगों को हमने सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि इसी तरह आप मेरा साथ दोगे तो मैं इस समाज का कार्यकर्ता बनकर समाज को सही दिशा में ले जाकर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज हमारी समिति वीरांगना झलकारी बाई चेतना समिति, ये तो आप अभी पहले भी हम कर चुके हैं। 1995 से ये कार्यक्रम चल रहा है और हर साल यहीं पर के आकर के ये कार्यक्रम किया जाता है। और इस मूर्ति की जो स्थापना हुई थी, प्रथम मूर्ति 15 अक्टूबर 1995 को, जब हमारा बसपा के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी और काशीराम जी उस समय थे। उसके पहले किसी ने भी हमारी झलकारी बाई को, क्योंकि ये दलित समाज से थी, तो उनके इतिहास को गवाया है। जैसे ही हमारी बहुजन समाज की पार्टी की सरकार आई और यहाँ हम लोगों ने KR शशि जी यहाँ के व्यवस्थापक हुआ करते थे बांध सेब के, और हमारे साथ में ओम प्रकाश हैं, कैलाश गौतम है,
दसारिया जी हैं, भगवत हैं और बहुत बड़ी टीम बामसेब की जो कर्मचारियों की थी वो काम करती थी। और उन्हीं के द्वारा जब यहाँ पर के वो बना, हमारी सरकार बनी बहन जी की, तब उनसे हमने मांग की गई है कि वीरांगना झलकारी बाई का जो योगदान महारानी लक्ष्मीबाई के साथ रहा है और उन्होंने लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लड़ा करके अंग्रेजों से संघर्ष किया है, तो उनके कोई इतिहास यहाँ पर झांसी में नहीं है, क्योंकि वो भोजला गांव के रहने वाली थी और यहाँ नयापुरा अपना जो है वहाँ उनकी शादी पूरन कोरी जी से हुई थी। और वो जो है दुर्गा सेना जो अब झांसी की रानी ने बनाई थी, उसकी वो सेनापति हुआ करती थी। क्योंकि वो अदम्य साहस था उनका कि जब वो बचपन में ही थी तो उनके घर पर जब डकैतों ने वो हमला किया तो उन्होंने ही उनको अपने केवल हंसिए के दम पर उन डकैतों को खरीद दिया था। और जंगल में जब लकड़ी काटने गए तो किसी शेर का जब आक्रमण हुआ तो उनको भी उसने मार भगाया था। तो जब इन्हें की झांसी की रानी ने देखा कि एक बहुत ही वीर महिला यहाँ पर है, तो उन्होंने उसे अपने साथ लिया और दुर्गा सेना का सेनापति। परंपरा थी कि झांसी में झलकारी बाई की कोई रैली नहीं निकालता था, कोई शोभा यात्रा नहीं निकालता था। तो पहली शोभा यात्रा वीरांगना झलकारी बाई की सामाजिक चेतना समिति के माध्यम से ये शोभा यात्रा हम लोगों ने निकालना शुरू करी। और ये शोभा यात्रा निकालने का हमारा ये उद्देश्य था कि लोग एक जाने के वीरांगना झलकारी बाई समाज की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई किसी एक विशेष समाज के नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो कोरी समाज से आती हैं। और कोरी समाज का ये गौरव है कि उन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया। ऐसी वीरांगना कि जिनको ये पता है कि हम गेट से बाहर जाएंगे, क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई की जो वेशभूषा और शकल थी वो महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। तो उस समय जब 1857 में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई अंग्रेजों के सामने, वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के रूप में गेट से निकली और उनको पता था कि हम अपने प्राणों को हमारा निछावर होगा, हमें यहाँ हम जो है त्याग, हमारा अंत हो ही जाएगा।